सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बताऊंगी जो शहीद हुए हैं, सैलानियाँ शहीद हुए 26, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रही हूँ। उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और जो पाकिस्तान से आतंकवाद घुस करके और धर्म जाति का नाम पूछ करके उन्होंने जो मारा है, मैं कहती हूँ कि पर्दे के पीछे जो भी है, जिसका भी हाथ है, उसको करारा जवाब दिया जाए। और उसको ये जो आतंकवाद का मामला है उसको बिल्कुल हमारे सरकार ने कदम उठाया है कि आतंकवाद को ख़त्म करने का प्रण लिया है मोदी जी ने। और मैं जानती हूँ कि आज ही सिंधु घाटी के लिए उन्होंने जो रोक लगाया है, ये बहुत बड़ी मतलब उनकी जो है वो ये चेतावनी है। पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर कोने से जवाब उठ रही है, हर कोने से विरोध उठ रही है इस चीज़ का। अब वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकते हैं। और मोदी जी ने जो अभी जस्ट सबका वीज़ा रद्द किया है, ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और मैं जानती हूँ कि जो हम लोग हैं ग्रीनफील्ड वासियों ने पिछले 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी है, ये देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आतंकवाद का जो दौर चल रहा है देश भर में, ये बहुत ही भयानक घटना घटी है। जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जिसका धर्म नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म पूछकर मारा गया है। ये बहुत बड़ी बात है देश और दुनिया के लिए। ये शर्म की, राष्ट्रीय शर्म का प्रश्न है कि हमारे देश में इस तरह घटनाएं घट रही है। और जो निर्दोष नागरिक हैं पहलगाम घूमने के लिए आते हैं। और ये कश्मीर का भी सवाल है कि कश्मीर में इतने सारे लोग रहते हैं, वहाँ के जो वातावरण जो बना था, बहुत शांति प्रियता बढ़ गई थी और लोग बाहर के लोग भ्रमण करने के लिए आ रहे थे, वहाँ के नागरिकों का जीवन सुधर रहा था। लेकिन इस तरह की घटनाएँ होने से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और इसमें समाज आहत हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तरह की घटनाओं भविष्य में ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। मेरा नाम पुष्पा धीमान है, मैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहती हूँ। और ये जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए हम सबके पास कोई भी शब्द नहीं है। सबको जाति धर्म देखकर ये जो आतंकवादियों ने मारा है, ये सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ा। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर धर्म शो किया गया है कि धर्म है। तो पाकिस्तान अब इसका बदला लेने के लिए तैयार रहे कि अब उसको जो जवाब मिलेगा ना, करारा जवाब मिलेगा। और हमारे मोदी जी हैं तो हम कहते हैं मुमकिन है। और आज हम इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर यही बात कर रहे हैं कि जो भी होगा अब पाकिस्तान देखता रह जाएगा। खून का बदला खून से। मोदी जी ने इस घटना के बाद जो फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे कितने सहमत हैं आप लोग? बहुत अच्छे फैसले लिए, बहुत कड़े फैसले लिए हैं और हम इसके लिए मोदी जी के साथ हैं। और जो वीज़ा रद्द हुआ है, जो उन्होंने आतंकवाद को एक चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अब तैयार रहे। और हमें पता है कि जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई थी चुपचाप, और इस बार जो होगा वो दुनिया भी देखेगी। और मोदी है तो इसलिए हम कहते हैं मुमकिन है। और अब आतंकवाद का कोई धर्म ईमान कुछ नहीं रहेगा और आतंकवाद खत्म, हिंदुस्तान से आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मोदी हैं तो मुमकिन है। तो मैं जो हमारे कश्मीर में हमारे हिंदुस्तान के 28 हमारे भाई, हमारे बड़े, उनको मारा गया, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं
ये कहना चाहती हूँ हमारे माननीय मोदी जी को कि मोदी जी हमारा ये भारत आपके साथ है, ये देश आपके साथ है और आपने ये जो फ़ैसला लिया है और आपने जो उनको ये चेतावनी दी है कि आपकी सोच से भी ऊपर रहेगा और इस तरह से आपको मारेंगे, तो ये हमारी मोदी जी के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम ये पाकिस्तान को ये बोलना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो आपने इस आतंकवाद को आपने उनको घर दे रखा है, तो अब आप सोच लो कि अब आपका घर ही ख़त्म होगा और आपके घर में घुस के आपको इस तरह से मारेंगे कि आपकी सोच भी ख़त्म हो जाएगी।